हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हमारा चल रहा है क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है 5.5, जिसमें हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देख रहे हैं। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख लेंगे। इससे पहली क्लास में हमने 5.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। तो अब स्टार्ट करेंगे हम 5.5 एक्सरसाइज। ये 5.5 एक्सरसाइज है। कौन सी है बेटा? 5.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो वो कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज। तो माय डियर, यहाँ पे अब जो हम देखने जा रहे हैं वो लॉगरिथम फंक्शंस देखने जा रहे हैं। जो लॉग होंगे उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉगरिथम फंक्शंस देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जैसे मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ कि सर हम लॉग का यूज वैसे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि लॉग का यूज क्यों करते हैं। बेटा, जब बड़ी क्वांटिटी होती है लॉग का यूज करके वो आसान और छोटी बन जाती है, तो इसलिए हम लॉग का यूज करते हैं। ठीक है ना, बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन को हम आसान बनाने के लिए लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या सर हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन लगाना है या कौन सा लगाना है? तो वो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन द फंक्शंस। तो आपको कुछ ये रूल पता होने चाहिए, वैसे मैंने बता रखे होंगे। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन द फंक्शंस द फंक्शंस, डिफरेंशिएशन द फंक्शन देखेंगे। रूल की बात करेंगे, कुछ रूल आपको पता होने चाहिए बेटा। क्या रूल पता होनी? पहला रूल आपने ये पढ़ा होगा बेटा 9th क्लास में, लॉग एम प्लस के लॉग एन। अगर ये ऐड में है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, या फिर और कैसे बेटा? अगर लॉग एम इंटू एन ये मल्टीप्लाई में है तो हम इन्हें प्लस में लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस के लॉग एन। ठीक है ना, सेपरेट करके प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है सर। दूसरी बात क्या है? अगर ये लॉग एम माइनस के लॉग एन है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? डिवाइड में, लॉग एम अपॉन के एन करके लिख सकते हो। या फिर लॉग एम अपॉन एन, ये डिवाइड में है तो आप इसे लॉग एम माइनस के लॉग एन करके लिख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, अगली बात, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि अगर लॉग एम की पावर एन है तो ये एन आगे आ जाता है, तो हम इसे लिख देंगे एन लॉग एम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, और वैसे तो हम इन्हें बार बार यूज भी करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है ना। और अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझेंगे। क्या सर? कि मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और। क्या सर? कि मान लो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ये कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो आप एक काम कर सकते हो सर, फर्स्ट इसे मान लेते हैं, सेकंड इसे मान लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, और प्रोडक्ट रूल है ना, प्रोडक्ट रूल लगा के कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा करना, क्योंकि हमने पीछे भी करा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर इसे फर्स्ट मान के इसे सेकंड, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पीछे प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, कर देंगे आसानी से। ठीक है, अगर ये फंक्शन थोड़ा सा और लंबा कर दूं मैं, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ऐसे करके कर दूं। अब के तीन है ये मल्टीप्लाई में, अब तक तो सर ये दो थे, तो इसे फर्स्ट माना इसे सेकंड माना, तो आसानी से कर ले रहे थे यहाँ पे। अब के क्या है माय डियर? यहाँ पे तीन है। तो सर आपके एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करना चाह रहे हो तो एक काम कर लो, तो इसे फर्स्ट मान लो पूरे को, और इसे मान लो सेकंड मान लो, तब कर दो। ठीक है, तब भी हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, तो थोड़ा लंबा चला जाएगा ये। और छोटी प्रोसेस करने के लिए क्या बेटा? छोटी से छोटी प्रोसेस करने के लिए, छोटी प्रोसेस करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? करने के लिए लॉग का यूज करते हैं। ठीक है ना, लॉग का यूज करते हैं,
ये बात क्लियर होगी। तो छोटी प्रोसेस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? लॉग का इस्तेमाल करेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तब करेंगे। कब बेटा? जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तब लॉग का यूज करेंगे। ठीक है ना? लॉग का यूज करेंगे। ठीक है सर? ठीक है जी। ठीक है। अब सर पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे लॉग का यूज करना है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तब हम किसका यूज करेंगे? लॉग का यूज करेंगे। और किस में होंगे ये? मल्टीप्लाई में होंगे। किस में होंगे? मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है सर। जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तभी सर लॉग का यूज करेंगे? हाँ बच्चे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तभी लॉग का यूज करेंगे। तो इससे बड़ा आसान होगा, डरने वाली बात नहीं है कि सर ये नई चीज़ क्या आ गई हमारे सामने। तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है आपकी 5.5 है। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं बेटा यहाँ पे। तो एक्सरसाइज है माय डियर आपकी 5.5। क्या है? 5.5 है। और उसमें वो कह रहा है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज। वो आपसे बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फंक्शन। अगर डिफ्रेंशिएट द फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, बट उसने ऐसा कहीं नहीं बोला कि लॉग का यूज करके करो आप डिफ्रेंशिएट। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या ले रहा है? वो क्या है? cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो माय डियर यहाँ पे आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो मैंने बताया था ना ऊपर के, इसे पूरे पार्ट को 1 मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो प्रोडक्ट रूल लगा के भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके लिए समस्या एक रहेगी। क्या रहेगी सर? एक समस्या कि उससे लंबा हो जाएगा, तो हमें इसमें लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? इसे y के इक्वल मान लेते हैं। तो y इक्वल टू लेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है? जब ये मल्टीप्लाई में होंगे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, तब यहाँ पे क्या करेंगे? टेकिंग लॉग, ऐसे लिखना भी है आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अब लॉग ले लो बेटा। तो यहाँ पे लेंगे तो ये लॉग बाई हो जाएगा। ठीक है सर। इक्वल्स टू यहाँ पे लेंगे तो ये लॉग, और ये क्या हो जाएगा? cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है ना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी। क्या सर? कि बेटा अगर लॉग m इंटू एन मल्टीप्लाई में, तो आप इन्हें ऐड करके लिख सकते हो सेपरेट, लॉग m प्लस के लॉग n करके लिख सकते हो। कोई दिक्कत है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सर आपने तो यहाँ पे 2 के लिए बताया। तो बेटा ये मल्टीप्लाई में कितने भी हों तो सारे के सारे प्लस में लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, समझ गए बात को। तो अब माय डियर इसे सेपरेट करके लिख देते हैं। तो दिस लॉग बाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस x हो जाएगा प्लस। ठीक है ना? मल्टीप्लाई में तो सबको क्या कर सकते हैं? हम प्लस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? प्लस कर सकते हैं। प्लस क्या कर सकते हैं? प्लस। ठीक है बेटा? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ मैंने कहा ये जितने मल्टीप्लाई में होंगे उन सबको प्लस में कर देंगे। तो लॉग कॉस 2x हो जाएगा प्लस के लॉग कॉस 3x हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसको क्या बेटा, जैसे ही जब ये प्लस में आ जाएंगे ना, मल्टीप्लाई से किस में आ गए? प्लस में आ गए। उसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करना है आपको। उसके बाद क्या करना है? इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट with respect to x both side। क्या? both side। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो बेटा log बाई है। क्या है? log बाई है। क्या है? log बाई है आपका। तो आप एक बात बताओ, हाँ डिफ्रेंशिएट, अभी तो डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ log बाई, ठीक है, इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग कॉस एक्स। ठीक है ना?
ये कर दिया, प्लस के डिफ्रेंशिएट ऑफ, सेपरेट ही तो करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग कॉस 2x, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डिफ्रेंशिएट ऑफ, प्लस के डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग कॉस 3x, लॉग कॉस 3x हो गया, ठीक है ना। चलिए सर ये हो गया, ठीक है बेटा। अब कर दो। अब एक बात बताओ, आप ये जानते हो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं किसको, log x को, तो आप अच्छे से जानते हो ये कितना आता है, 1/x आता है, ठीक है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ जाओ बेटा आगे। तो यहाँ देखो, इसे बाई को एक्स की तरह ट्रीट करो तो log x का कितना हो जाता है, 1/x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1/बाई आ जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई का, जो एक्स की तरह ट्रीट करा है हमने, एक्स की जगह पे ट्रीट करा है बाई को, तो फिर बाई का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/बाई डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई इक्वस टू। अब यहाँ पे बेटा ये क्या है, log x है, ठीक है ना। log cos x है तो cos x को x की तरह ट्रीट करो तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos x आ जाएगा। अब जो हमने x की तरह ट्रीट करा उसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ cos x। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। अब आ जाओ बेटा प्लस। अब यहाँ पे देखो, log cos 2x को x की तरह ट्रीट करो तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x, तो 1/cos 2x हो जाएगा। अब जो x की तरह ट्रीट करा फिर उसका होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ cos 2x हो गया, ठीक है, प्लस। अब log cos 3x, तो cos 3x को x की तरह ट्रीट करो तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो 1/cos 3x हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएट ऑफ cos 3x का, ठीक है ना, एक्स की तरह ट्रीट करा था ना cos 3x को, तो बस यहाँ तक हो गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या करना है, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, 1/बाई और d/dx हो जाएगा इक्वस टू, बेटा ये 1/cos x ही रहेगा, ठीक है सर। अब माय डियर, डिफ्रेंशिएट ऑफ cos x का क्या होता है सर, sin x होता है, तो माइनस के sin x हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है सर, प्लस के 1/cos 2x है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, cos 2x का क्या होगा, तो सर cos x का तो जानते हैं माइनस के sin x होता है, ठीक है ना। तो अभी से पूरे 2x को x की तरह ट्रीट करो तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के sin x, तो माइनस के sin 2x हो जाएगा। अब 2x का फिर से करो तो डिफ्रेंशिएट ऑफ 2x, ठीक है ना। वैसे हम एक साथ भी कर सकते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस, ये 1/cos 3x ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे इस cos 3x का तो हमें पता नहीं, तो 3x को x मान लो, तो cos x का क्या होता है, माइनस के sin x, तो माइनस के sin 3x हो जाएगा। और फिर जो x की तरह ट्रीट करा है 3x को, फिर उसका हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ 3x, ये हो गया, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है सर, क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बेटा ये तो ऐसे ही रहने तो अभी थोड़ा सा, 1/बाई, तो dy/dx इक्वस टू, तो ये माइनस के साइन, ये क्या हो गया बेटा, माइनस के साइन x अपॉन के कॉस x हो गया। अब ऐसे ये क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट ऑफ 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा, तो 2 को आगे ले और ये माइनस भी आगे आ जाएगा, तो माइनस के 2 साइन 2x अपॉन के क्या चल रहा है, कॉस 2x हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3x का कितना हो जाएगा, 3, तो इसे हम क्या लिख देंगे, माइनस के 3 साइन 3x अपॉन के कॉस 3x, ये लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हमें dy/dx निकालना है, तो बाई को उधर ले जाना पड़ेगा हमें राइट हैंड साइड में, तो बाई को इधर ले जाते हैं, तो dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx इक्वल्स टू बाई इधर आ जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो माइनस के साइन x अपॉन के कॉस x, ठीक है, माइनस के 2 साइन 2x अपॉन के कॉस 2x, ठीक है, और माइनस के 3 साइन 3x अपॉन के सब कॉस 3x, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है सर, इतना हो गया। अब माय डियर बाई की वैल्यू रख दो, तो बाई की वैल्यू वही है जो हमने फंक्शन को माना था, देखो वाई ये रहा यहाँ पे वाई यही तो माना था हमने, कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x, तो ये बाई की जगह पे पुट कर देते हैं एज इट इज, तो जो फंक्शन होता है वही आ जाता है बाई की जगह पे ना, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो dy/dx इक्वल्स टू बाई की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये आ जाएगा बच्चे।
और अंदर क्या आएगा, आप इसे 10 बना सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस के हो जाएगा ना, तो माइनस के 10x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा, और ये माइनस के 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? बस आप अगर चाहो तो यहाँ बाई की वैल्यू छोड़ के यहाँ भी आंसर छोड़ देते, तो यहाँ भी आंसर है, जहाँ आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये बात क्लियर होगी बच्चों। क्वेश्चन एक बार मैं इसे समझा देता हूँ आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे सब आप समझ में आ जाएगा। तो देखो, तो ये हमारे पास फंक्शन है cos x cos 2x cos 3x। तो मैंने ये कहा था लॉग का यूज कहाँ करना है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल है और वो भी मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। ठीक है सर, तो हमने ये y इक्वल्स टू लेट कर लिया और cos x cos 2x cos 3x। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब तक ये प्लस या माइनस में ना हो जाएगा तब लॉग लेंगे। तो हमने लॉग लिया लॉग y। आप जानते हो बेटा, अगर लॉग m इंटू एन है तो लॉग m प्लस के लॉग n। बेटा ये दो के लिए ही नहीं है, आप दो हो या तीन हो चार सबको सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉग ले लिया, तो ये लॉग cos x कर दिया प्लस लॉग cos 2x कर दिया प्लस लॉग cos 3x कर दिया। अब जब ये प्लस में आ गए सारे के सारे, तो आप डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग बाई इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग cos x प्लस डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग cos 2x प्लस डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग cos 3x। तो अगर log बाई, आप log x का जानते हो, log x का कितना होता है 1/x। तो हमने बाई को किसकी तरह ट्रीट करा, x की तरह ट्रीट करा। अब फिर बाई का दोबारा से होगा डिफरेंशिएट ऑफ बाई इक्वल्स टू, अब ये log x पढ़ो, इसे cos x को क्या पढ़ो x, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, x की जगह पे क्या है cos x, तो 1/cos x। अब जो हमने cos x को x की तरह ट्रीट करा इसका फिर से होगा, तो डिफरेंशिएट ऑफ cos x प्लस ऐसे log cos 2x है, तो cos 2x को x की तरह ट्रीट करो, तो log x का क्या होगा 1/x, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा cos 2x। तो फिर जो हमने cos 2x को x की तरह ट्रीट करा इसका फिर से होगा, तो डिफरेंशिएट ऑफ cos 2x। ऐसे बेटा इसका होगा। ठीक है सर, ये बात सर यहाँ तक समझ में आ गई हमारे। अब यहाँ देखो बच्चा, ये बात क्लियर होगी बेटा। अब यहाँ पे आओ, cos x का क्या होता है माइनस के साइन x, cos 2x का क्या होगा माइनस के साइन 2x। बट हम cos x का जानते हैं माइनस के साइन x होता है, बट 2x को हमने x की तरह ट्रीट करा है, तो ये तो आ गया। अब 2x का फिर से होगा, ऐसे यहाँ पे 3x का फिर से होगा, तो ये कर दिया हमने। तो यहाँ से बाई इधर लेके आ गए, बाई वही है जो हमारा फंक्शन था, तो उस फंक्शन की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, और ये साइन अपॉन cos 10 बना दिया, साइन अपॉन cos 10 बना दिया, साइन अपॉन cos 10 बना दिया। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, नोट करो इसे जल्दी। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, रूट के अंदर x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में ये चीज़ भी आ रही होगी, सर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, लॉग लेके भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया, धीरे धीरे सब। लॉग कब लेना है, लॉग कब लेना है, तो लॉग के लिए मैंने बता दिया था बेटा, लॉग कब लेना है, पहचानना कैसे है, ये दिक्कत आएगी ना आपके साथ में, पहचान कैसे होगी। लॉग कब लेना है, क्या लॉग कब लेना है, कब लेना है। ठीक है, लॉग तब लेना है अगर दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में, तब लेना है। ठीक है, पहली बात तो ये। अगर दूसरी बात, अगर x की पावर x है तब लेना है। ठीक है ना? और क्योंकि बाकी का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना बेटा, बाकी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, जैसे आप जानते हो बेटा x की पावर n का फॉर्मूला जानते हो। ठीक है ना, ये जानते हो। e की पावर x का फॉर्मूला जानते हो, e की पावर x का फॉर्मूला जानते हो, बट x की पावर x का फॉर्मूला नहीं जानते ना, तो उस केस में भी लॉग ही लेना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, पेशेंस रखना है और समझना है। वीडियो एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखनी है। ठीक है ना? चलिए, वीडियो आपके पास ही रहेगी। अब चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, लॉग ले लें। ठीक है सर, लॉग ले लीजिए। तो टेकिंग, पहले हम इसे y के इक्वल मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट के अंदर क्या है x-1 इंटू x-2 अपॉन के x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे सर यहाँ पे, अब करेंगे बच्चा पार्टी यहाँ पे टेकिंग लॉग
बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ठीक है सर, अब ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब इसका लॉग तो हमने ले लिया, अब देखो क्या करेंगे, लॉग बाई इक्वस टू, ये आ जाएगा बेटा लॉग, और यहाँ पे अंदर में ले लेते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। ठीक है सर, और बेटा रूट था ना, ये ऊपर में क्या था रूट, तो इसे वन बाई टू यहाँ पे लिख देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं सर, वन बाई टू लिख दिया, बहुत अच्छा करा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा करा। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि अगर मैं कहूँ बेटा लॉग है m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। तो ये वन बाई टू आगे आ जाएगा, तो ये वन बाई टू आगे आएगा, तो वन बाई टू लॉग, अब अंदर क्या बचेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। ये हो गया। ठीक है सर, ये बात हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये बात हो गई। हाँ सर, ये बात यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब बेटा अब क्या करना है सर, अभी और काम करना है कि अब सर डिफ्रेंशिएट कर दें, तो अभी नहीं करना है डिफ्रेंशिएट। मैंने कहा या तो प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए। ठीक है, तब करना है। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, ठीक है सर, ये बात क्लियर हो। अब अगली लाइन में क्या करना है बेटा, लॉग लिखना है, लॉग बाई इक्वस वन बाई टू को यहीं रहने देना है। अब यहाँ देखो, ये मल्टीप्लाई में अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, अगर लॉग m इंटू एन लिखा है तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग m प्लस के लॉग n लिख सकते हो उसे। ठीक है, दो हो या दो से ज़्यादा सबको प्लस में लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे डिवाइड में जो लिखे होते हैं उन्हें माइनस में लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इसे लिख दूंगा मैं लॉग x माइनस वन और फिर प्लस लॉग x माइनस टू, एक्स माइनस टू। ठीक है सर, फिर ये नीचे वाला माइनस में आ जाएगा, तो माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर, फिर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव। तो ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो, ये ऊपर वाले थे इनटू में तो प्लस में कर दिए, और नीचे वाले को ऊपर ले गए तो ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ऐसे करके लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसका क्या करें सर, अब तो ये प्लस माइनस में आ गए, अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है सर, बात को समझ गए? अब समझ गए तो बच्चा पार्टी बात को, तो अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग बाई इक्वस टू, वन बाई टू को बाहर ऐसे ही रहने देते हैं बच्चा। ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग एक्स माइनस वन। ठीक है सर, प्लस डिफ्रेंशिएट, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं ना, लॉग एक्स माइनस टू। ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग एक्स माइनस फोर। ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग एक्स माइनस फाइव। ठीक है ना, और ये कर दिया हमने सेपरेट सेपरेट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत बेटा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक ठीक है सर, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो बेटा लॉग बाई को एक्स की तरह पढ़ो, तो लॉग एक्स का कितना होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन बाई हो जाएगा। और बाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा है, तो फिर इसका होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई, तो डी बाई डी एक्स हो गया। ठीक है सर, वन बाई टू को ऐसे ही लिखो बाहर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे करेंगे तो लॉग एक्स, पूरे एक्स माइनस वन को क्या पढ़ो बेटा, एक्स ही पढ़ो खाली, है ना। लॉग एक्स का पता है ना आपको? हाँ सर, ये लॉग एक्स का पता है, तो इसको लॉग एक्स ही पढ़ो। तो लॉग एक्स का कितना होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब एक्स माइनस वन को हमने एक्स की तरह ट्रीट कराया, तो फिर इसका होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, इतना हो गया, प्लस अब ऐसे लॉग एक्स माइनस टू का एक्स की तरह पढ़ो, तो लॉग एक्स का कितना होता है, वन अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब एक्स माइनस टू को हमने एक्स की तरह ट्रीट कराया, तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है सर, माइनस, अब यहाँ पे देखो लॉग एक्स माइनस थ्री को एक्स की तरह ट्रीट करो, लॉग एक्स,
तो कितना हो जाएगा 1/x, तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है सर। अब x माइनस 3 को हमने x की तरह ट्रीट कराया तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ x माइनस 3। ठीक है सर, समझ गए बात को। माइनस, अब log x माइनस 4 है तो इस x माइनस 4 को x की तरह ट्रीट करो। log x का कितना होता है 1/x, तो 1/x माइनस 4 और इसका फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ x माइनस 4 को x की तरह ट्रीट कराया तो फिर इसका होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ x माइनस 4। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखो log x माइनस 5 है तो x माइनस 5 को x की तरह ट्रीट करो, तो log x का कितना होता है 1/x, तो 1/x माइनस 5। अब फिर इसका करो, x माइनस 5 को x की तरह ट्रीट कराए तो फिर इसका करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ x माइनस 5। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी बच्चा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ देखो बेटा, तो ये आएगा हमारा 1/y और dy/dx आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ, तो ये 1/x माइनस 1 होगा। ठीक है सर। डिफ्रेंशिएट ऑफ, इन्हें देखो प्लस माइनस के रूल अलग आगे पीछे बता दिए थे मैंने, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ x का करोगे तो ये तो 1 ही आएगा, और -1 का करोगे तो ये 0 आएगा, तो ये 1/x माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है ना, और x का कितना आ जाएगा 1 प्लस के, ये 1/x माइनस 2 है। अब डिफ्रेंशिएट ऑफ x का करोगे तो 1 आएगा, और -2 का करोगे तो 0 आएगा, तो अब 1 ही रहने देते हैं, 1 लिखना जरूरी थोड़ी है यहाँ पे, नहीं सर लिख दो तभी बात बनेगी। 1/x माइनस 3। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ऑफ x का करोगे तो 1 आएगा, और 3 का करोगे तो 0 आएगा, माइनस 1/x माइनस 4। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट ऑफ x का करोगे तो 1 आएगा, और 4 का करोगे तो 0 आएगा, माइनस 1/x माइनस 5। डिफ्रेंशिएट x का करोगे तो 1 आएगा, और 5 का करोगे तो 0 आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएट। इसका बच्चे डिफ्रेंशिएट हमने ये कर दिया, ऐसे डिफ्रेंशिएट। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। अब इस बाई को ले जाते हैं उधर, तो dy/dx इक्वल टू, तो 1/2 को ऐसे लिखते हैं, और ये आ जाएगा बाई, और यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है, तो 1/x माइनस 1 प्लस के 1/x माइनस 2 प्लस के, ये सॉरी माइनस के था ना, माइनस का था ऊपर, माइनस के 1/x माइनस 3 माइनस के 1/x माइनस 4 माइनस के 1/x माइनस 5, ये चल रहा है। ठीक है, अब y की वैल्यू रख दो, y जो हमारा फंक्शन था तो वही आ जाएगा, तो y हमारा फंक्शन था क्या, ये रहा था, ये था बेटा हमारा y फंक्शन, तो ये वाली वैल्यू यहीं रख दो y की जगह पे, बस dy/dx निकालना था तो वो आपने निकाल दिया है। ठीक है सर, समझ गए बात को। तो माय डियर यहाँ पे आ जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू 1/2 को ऐसे रहने दो, तो हमारी y की वैल्यू क्या थी बेटा, y की वैल्यू थी सर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन के x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये थी हमारी, और ये किसके अंदर था, रूट के अंदर था। और यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है बेटा, ये 1/x माइनस 1 प्लस के 1/x माइनस 2 माइनस के 1/x माइनस 3 माइनस के 1/x माइनस 4 माइनस के 1/x माइनस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया बेटा। ठीक है ना, सारे रूल और थ्योरम पढ़ा रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसे फटाफट नोट करेंगे, और ये सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं आपको, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे लॉग है और मल्टीप्लाई में m इंटू एन है, तो हम इसे प्लस में लिख सकते हैं, log m प्लस के log n लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अगर log m अपॉन n है तो हम इसे लिख सकते हैं log m माइनस के log n लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर log m की पावर n है तो इसे n को आगे ले आते हैं तो n log m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता रखे हैं बस। चलो इसे नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं फिर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, log x की पावर cos x है। क्या है, log x की पावर क्या है, cos x है। देखो दोनों वेरिएबल ही। ठीक है सर, तो क्या लेना है हमें, log ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है सर, तो पहले हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू log x
की पावर कॉस एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, मैंने कहा नहीं था आपको एक्स की पावर एक्स हो, तो ये एक्स की पावर एक्स ही तो है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है सर। ठीक है। अब बेटा ये क्या होगा, लॉग बाई क्या, लॉग बाई इक्वल्स टू लॉग और लॉग कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स, यही तो है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने ये ले लिया तो अभी थोड़ी देर पहले माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि अगर लॉग क्या बेटा, लॉग m की पावर n है तो ये n आगे आ जाता है, तो n लॉग m हो जाएगा। ठीक है सर, n लॉग क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये cos x कहाँ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा log बाई इक्वल्स टू, ये cos x आगे आ जाएगा तो cos x इंटू लॉग 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 x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सर, ये प्लस में तो आया ही नहीं ना, माइनस में आया, तो बेटा दो बनेंगे ना यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। कैसे सर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, क्या बोथ साइड। ठीक है सर। अब देखो तो बेटा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग बाई इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स, यही तो है। ठीक है सर, यही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो फर्स्ट इसे ले लेंगे और सेकंड पूरे वाले सेकंड इसे ले लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है अब तो हमें। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अब वहाँ तो समस्या होगी ना आपको, क्योंकि पीछे की चीज़ें तो आप रिवाइज करते नहीं बेटा। तो प्रोडक्ट रूल ये होता है, अगर कोई दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हैं और इन्हें डिफ्रेंशिएट कराना है, क्या कराना है, डिफ्रेंशिएट कराना है, तो बेटा फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे सेकंड ऐसे ही रहेगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट हो जाएगा, ये होगा। ठीक है ना, ये होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये बात क्लियर होगी बेटा। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट रूल होता है। गेट इट एवरीवन, यस सर, गेट इट। अब लगा देते हैं यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ, अच्छा इसका डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं यहाँ पे, कर दो सर इसका डिफ्रेंशिएट। बेटा एक बात होता है, लॉग एक्स पढ़ो, इसे लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x, तो 1/y हो जाएगा। अब y को हमने x की तरह ट्रीट कराया तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ y। ठीक है सर। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट तो ऐसे ही आ जाएगा cos x डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है, लॉग लॉग एक्स है, लॉग लॉग एक्स है, प्लस अब सेकंड ऐसे ही रहेगा, लॉग लॉग एक्स है, क्या है, लॉग लॉग एक्स है, डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये तो हो गया हमारा 1/d/dx हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, d/dx हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉस एक्स तो ये रहेगा ऐसे ही, ठीक है सर। अब बेटा इस लॉग एक्स को एक्स की तरह पढ़ो, तो लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/x जगह पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है सर। अब हमने लॉग एक्स को एक्स की तरह ट्रीट कराया तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर, प्लस के अब ये लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, लॉग लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, अभी तो रह गया है ना, अभी ये रह गया है, तो इसे भी सिंप्लीफाई कर दो। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा एक काम करो, 1/y लिख दें, चलो कोई बात नहीं, dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये cos x है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कितना है, log x है, log x यहाँ लिख दूँ नीचे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x होता है, तो x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख दिया है ना, 1/x होता है ना, 1/x हो गया, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x और लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब y को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओगे तो d/dx हो जाएगा बेटा, इक्वल्स टू y यहाँ पे आ गया, अंदर क्या है सर, ये है cos x अपॉन के x लॉग x है, माइनस के सर साइन x है, और लॉग लॉग x है, लॉग लॉग x है। ठीक है सर, ये बात होगी।
हाँ सर ये बात हो गई, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब y की वैल्यू रख दो। तो y क्या लिया था हमने सर? सर देखो 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 सर, यहाँ पे लिया था y क्या हमारा log है, ये फंक्शन ही रखना होता है। तो log x की पावर cos x है। क्या है? log x की पावर क्या है? cos x है। तो यहाँ पे रख दो। तो सर ये आ जाएगा dy dx, और y की पावर क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? log x की पावर cos x आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? cos x अपॉन के x log x है, माइनस के sin x log x है, log x है। ये आपका माय डियर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में धीरे धीरे चीज़ें आने लग गई होंगी बच्चों। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस पे चलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है सर, नोट कर लिया है हमने। अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है उसने? एक्स की पावर एक्स, उसने दिया है एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स, माइनस 2 की पावर साइन एक्स ये दिया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है, आसान है। ठीक है, क्या है? आसान है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है सर, आसान है, तो मान गए आपकी बात को। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक फंक्शन दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहला तो हम इसे y इक्वल टू मान लेते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है, तो क्या लेना लगाना पड़ेगा? लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप इसे अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, फिर बाद में ऐड कर देना। कैसे सर? समझ नहीं पाए? ये तो बाई देखो, हम इसे मान लेते हैं u। क्या मान लेते हैं? एक्स पावर एक्स को u मान लेते हैं। ठीक है, और 2 की पावर साइन एक्स को क्या मान लेते हैं बेटा? v मान लेते हैं। ये मान लिया हमने v। तो ये बाई बराबर ही तो लास्ट में इसी इक्वेशन में रख देंगे। इस इक्वेशन को नाम देता हूँ मैं 1, तो इसी इक्वेशन में हम लास्ट में रख देंगे। क्या माना? एक्स पावर एक्स को मैंने क्या मान लिया बेटा? u, और 2 की पावर साइन एक्स को क्या मान लिया मैंने? v मान लिया। तो इसी इक्वेशन में लास्ट में आके रख देंगे। तो आपको पता है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट क्या होता है? ये डी बाई डी एक्स, ये होता है डी बाई डी एक्स होता है, इक्वल्स टू डी यू अपॉन एक्स हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करा के। ठीक है ना? ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी सर, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब लड़ाई आपकी थोड़ी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। तो कैसे करें सर? अब यहाँ पे देखो करने का तरीका। तो सबसे पहले इसे लेते हैं। हमने u को क्या माना है? x की पावर x माना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लॉग u हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग x की पावर x हो जाएगा, x की पावर x हो जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लॉग m की पावर n होता है, तो n आगे आ जाता है, तो n लॉग m हो जाता है, तो ये x आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल्स टू x लॉग x हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या? बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड कर देंगे। ठीक है सर, तो कर दो बेटा। तो इससे क्या करो? देखो डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग यू इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना? तो इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड ले लो। ठीक है ना? तो कौन सा लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। यहाँ पे कौन सा लगा देंगे बच्चे? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल के बारे में मैंने पढ़ाया था, कैसे है ना? पीछे ही पढ़ा है ना, पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है सर, तो अब एक बात बताओ, लॉग एक्स का, ये तो लॉग यू है ना, तो बेटा लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, क्योंकि हमने यू को एक्स की तरह ट्रीट करा है। यू को क्या करा है हमने? एक्स की तरह ट्रीट करा है। अब बेटा यू का फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, ये हो गया इक्वल्स टू, तो ये फर्स्ट ऐसे जाएगा एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड लॉग एक्स। ठीक है सर,
प्लस सेकंड ऐसे हो जाएगा log x, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे कर दें इसे, ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो, तो ये 1/u है, तो ये 1/u ही रहेगा, ठीक है सर, 1/u रहेगा, तो ये du अपॉन के dx हो जाएगा इक्वल टू x का तो x ही रहेगा बेटा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x कितना हो जाता है? 1/x हो जाता है, तो 1/x हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है? log x है, ठीक है सर। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। x से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, u को इधर ले आएंगे, ठीक है ना, u को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा हमारा du अपॉन के dx इक्वल्स टू u इधर आ गया, और अंदर क्या बचा? 1 प्लस log x बचा, 1 प्लस log x बचा। ये बात कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ चाहो तो u की वैल्यू भी रख सकते हो, तो du अपॉन के dx इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या? u को क्या लेट करा था हमने? x की पावर x, तो x की पावर x और अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इस वाली में। तो du अपॉन dx निकाल दिया, तो ये उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमें? b, dv अपॉन dx निकालना है, ठीक है, dv अपॉन dx निकालना है, तो यही निकाल दें इसे, ठीक है सर, देखते हैं निकल जाए तो यहीं पे। अब देखो नाउ, ठीक है ना, अब यहाँ देखो, ये v बराबर क्या लिया हमने? 2 की पावर साइन x लिया, ठीक है ना, 2 की पावर साइन x। तो अब एक काम log ले लें क्या? log भी लोगे है ना, 2 की लोगे, तो अब log ना लेके डिफ्रेंशिएट ही कर दो इसे, तो क्योंकि यहाँ पे तो नंबर आ रहा है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता तब तो log ले लेते, ठीक है ना। तो एक काम करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड, ठीक है सर। अब देखो, तो ये dv अपॉन की dx हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट 2 की पावर साइन x, यही तो है, बोलो हाँ या ना? यही तो है बच्चे पार्टी? हाँ सर यही है, बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा, बोलो हाँ सर यही है। अब एक बात बताओ, आपको मैंने पीछे कहीं ये पढ़ाया होगा जब स्टार्टिंग में, कि अगर मैं कहूँ बेटा डिफ्रेंशिएट ऑफ ए की पावर एक्स है डी डी एक्स ए की पावर एक्स है, तो ये क्या होता है? तो सर ये ए की पावर एक्स तो आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? log ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने पीछे आपको ड्राइव भी कराया था और बताया भी था। तो ये ए तो है, 2 क्या? ए की पावर साइन एक्स है, तो सर ये हो जाएगा 2 की पावर साइन एक्स, तो ऐसे ही आएगा, फिर ये आ गया सर। अब यहाँ पे बेटा हमने 2 की पावर एक्स था ना, साइन एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करा है भाई, देखो यहाँ पे साइन एक्स को कैसे करा है? एक्स की तरह ठीक, तो 2 की पावर एक्स क्या आ गया? 2 की पावर एक्स आ गया, तो साइन एक्स का कैसे होगा? तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, एक बार और समझो कैसे सर, कि बेटा यहाँ पे देखो हमने डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कराया, तो डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, तो डी डी एक्स और 2 की पावर साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स का करते हैं तो ए की पावर एक्स बाहर आ जाता है, log ए हो जाता है। तो ये 2 क्या? ए तो 2 की पावर एक्स मान लिया मैंने, साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, तो 2 की पावर एक्स आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा? हाँ, एक सेकंड, ये यहीं पे लिखना था ना मुझे यहीं पे लिखना था, यहाँ पे एक लाइन गड़बड़ हो गई, यहाँ पे लिखना था बेटा। देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स कैसे क्या होता है? ए की पावर एक्स log ए होता है, तो ऐसे ए की पावर एक्स है तो है, 2 क्या है? ए है, और साइन एक्स को हम एक्स मान लेते हैं, तो बेटा ये ए की पावर एक्स आएगा पहले, तो 2 की पावर साइन एक्स आएगा, और फिर क्या है? log है, और log फिर क्या है बेटा? ए की जगह पे कितना चला है? 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब माय डियर एक बात बताओ, साइन एक्स को हमने एक्स की तरह ट्रीट कराया, तो इसका फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये होगा, ठीक है ना। एक बार और समझ लो इसे, एक बार और समझ लो। ए की पावर एक्स का होता है बेटा, ए की पावर एक्स log ए होता है, तो हम 2 की पावर एक्स, साइन एक्स को एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो 2 की पावर साइन एक्स हो जाएगा, तो log 2 हो जाएगा, फिर साइन एक्स को एक्स की तरह ट्रीट कराया तो इसका फिर से हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये आ गया, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल चल रहा था? डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल चल रहा था। तो बेटा इसका फिर से करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसे,
कोई दिक्कत थोड़ी आपको, लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आ जाएगा माय डियर 2 की पावर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। और ये log 2 चल ही रहा है, ठीक है सर। अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स हो जाएगा। बस ये है, साइन एक्स का क्या हो गया जी, कॉस एक्स हो गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन हो गई आपकी दूसरी। पहली इक्वेशन कहाँ गई आपकी, पहली इक्वेशन हो गई थी ये रही, ठीक है ना। तो ये डी देखो बेटा, ये यहाँ पे किसकी वैल्यू निकली है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने यहाँ पे। तो और यहाँ पे किसकी निकाल दी हमने, ये डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दी ये रही, ठीक है ना। डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दी ये रही। अब इन दोनों वैल्यू को किस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा। तो बेटा डी बाई डी एक्स चाहिए मेरे को, तो क्या निकल लेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स कहाँ है, ये रहा। तो ये था सर एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, ये था, ठीक है। अब माइनस डी बी अपॉन डी एक्स कितना था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और डी बी अपॉन डी एक्स ये था, ये रहा। तो -2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 और इंटू कॉस एक्स ये था, इंटू कॉस एक्स ये था बच्चा, ठीक है बेटा। क्या आ गया, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स -2 की पावर साइन एक्स लॉग 2 कॉस एक्स, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप व्हाट्सएप में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवीजन करो। चैनल के मोटिवेशन के लिए प्लीज़ चैनल को शेयर कर दिया करो। चलो, थैंक यू सो मच। आप हमेशा तरक्की करें और खुश रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।